Good morning class 8. This is your chapter number 8, Education in India under the British Rule. Lecture number 1. देखिए, ब्रिटिश एजुकेशन जो होती है सभी जानते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है सभी की लाइफ में। शुरुआत में इंडिया में जो एजुकेशन दी जाती थी वो आपकी घरों से दूर गुरुकुल होते थे उनमें दी जाती थी। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते थे। मीडियम जो था वो आपकी क्लासिकल लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। अब एजुकेशन सिस्टम बिफोर द ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, एक नेटवर्क था एलिमेंट्री स्कूल्स का, पाठशाला हुआ करती थी और मदरसे थे। जो आपका एलिमेंट्री क्लासेस की जो एजुकेशन हुआ करती थी, स्टूडेंट जो है वो रिलीजियस बुक्स जो कि लोकल लैंग्वेज में होती थी उनसे उन्हें पढ़ाया जाता था। लेटर राइटिंग सिखाई जाती थी या बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया जाता था। जबकि हायर एजुकेशन जो थी मोस्टली ब्राह्मण लोग उसको अवेल करते थे आपके हिंदूज में, और अपर क्लास मुस्लिम्स। इस लेवल पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती थी ग्रामर की, क्लासिकल लैंग्वेज की, लिटरेचर की, आपके कानून की और तर्क शक्ति की। साइंस सब्जेक्ट जो थे उसमें जैसे आपकी मेडिसिन थी या एस्ट्रोनॉमी थी वो पढ़ाई जाती थी। कोर्सेज जो थे वो बेस्ड थे आपके पुराने टेक्स्ट पर, जो ओल्ड टेक्स्ट होते थे जो कि आपके वेद से होते थे या उनकी कमेंट्रीज होती थी, और जो कि अभी बदलती हुई दुनिया के साथ उनका कोई भी पेस जो था वो नहीं था। सिस्टम जो था इम्पार्ट करता था लिटरेसी लार्जर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या को ये आपका पढ़ने लिखने लायक बनाते थे। एंड कंटिन्यू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंपनीज टेरिटरी फॉर सम टाइम। लेकिन इंडियन सिस्टम जो था एजुकेशन का उसे बहुत सफ़र करना पड़ा कंपनी के रूल के अंडर। ठीक है, अगर एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश के आने के बाद जब देखा जाए तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आई थी अपने ट्रेड रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। हालांकि इंडिया की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उन्होंने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो अपना रूल इंडिया में एस्टेब्लिश कर पाएँ। उनका दूसरा जो मोटिव था वो सेम ही रहा। उन्होंने इंडिया की प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। हालांकि उन्होंने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश किया ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाएँ इंडियन एजुकेटेड जो पीपल को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। उनकी नॉलेज जो थी क्लासिकल लैंग्वेज की उसको यूटिलाइज किया जा सके ब्रिटिश के द्वारा, ताकि जो बातचीत है नेटिव स्टेट्स के साथ वो उनके थ्रू करवा सकें। जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था इस टाइप का वो था आपका कलकत्ता मदरसा, जो सेट अप किया गया था बाय द वॉरेन हेस्टिंग इन 1781। जो मुस्लिम लॉ थे उनको स्टडी करने के लिए, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। संस्कृत कॉलेज जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था बाय जॉनथन डकन के द्वारा बनारस में इन 1791 में, ताकि हिंदू लॉ को स्टडी किया जा सके और उनकी फिलॉसफी को। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो आपका 1800 में एस्टेब्लिश किया गया ताकि ट्रेनिंग दी जा सके सिविल सर्वेंट्स जो कंपनी के थे कंपनी की लैंग्वेज में और एंड कस्टम ऑफ इंडियंस। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दो इंग्लिश मिशनरी जो एक्टिविस्ट थे, चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम विल्बरफोर्स, उन्होंने कंपेल्ड किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो अपने इस पॉलिसी को, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को जो एजुकेशन में थी उसको गिव अप करें। उन्होंने सोचा कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी फेथ को, जो इंडियंस का फेथ है उनके खुद के रिलीजन में, और वो किसको करेंगे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगेंगे। अब नया एरा जो इंडिया में आया एजुकेशन का, जो बिगिनिंग हुई डेवलपमेंट की एजुकेशनल फील्ड में इंडिया के अंदर, वो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में दिखाई दिया। एक्ट ने सैंक्शन किया कि 1 लाख रुपी जो है वो एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। तो चार्टर था उसने अलाउ किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो अपने रिलीजियस आइडियाज़ को इंडिया में स्प्रेड कर सकते। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर एक्ट आया जो 1813 में, उसने प्रोविज़न बनाए कि एक एनुअल ग्रांट है जो कि आपकी 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी, वो लर्निंग इंडिया में लर्निंग के लिए दिया जाएगा या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दिया जाएगा। इसमें कहा गया था कि ये आपका कानूनी तौर पे सही होगा। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल डायरेक्ट किया कि जो भी सरप्लस हम कमा रहे हैं
ठीक है, जो आपका रेंट से है, रेवेन्यू से है, प्रॉफिट रेजिंग फ्रॉम द टेरिटोरियल एक्विजिशन से, ठीक है, और मिलिट्री पर एक्सपेंस करने के बाद, सिविल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के बाद, और इंटरेस्ट जो है आपका डेट पर देने पड़ रहे हैं। इसके बाद एक सम जो होगा 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, हर साल अलग से दिया जाएगा ताकि रिवाइवल किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके लिटरेचर और एनकरेज किया जा सके लर्न नेटिव्स को इंडिया के, ठीक है, और इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन हो नॉलेज और साइंस का, जो इनहैबिटेंट्स हैं आपके, जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्नॉलेज किया था कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए इंडिया के अंदर। जो डायरेक्शन था आपका एजुकेशन का इस पीरियड के दौरान 1813 से लेकर 1833 तक बहुत अनसर्टेन रहा, क्योंकि चार्टर जो है वो क्लियरली ये फेल हो गया था कि जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का वो क्या होगा, इंग्लिश होगा या इंडियन लैंग्वेजेस होंगी। इट वॉज ऑल्सो, ये थोड़ा सा भ्रांतिकारी भी था कि किस तरीके से जो पैसा है इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया को कैसे खर्च किया जाएगा, और वेदर एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन ऑल और सिलेक्टेड फ्यू लैंग्वेजेस। और इसने एक डिबेट जो थी वो स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में कि किस टाइप की एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी जाएगी। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, 2 ग्रुप आपके इमर्ज हुए, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, इस फील्ड ऑफ एजुकेशन में। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए और इसका मीडियम जो होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे संस्कृत थी, अरेबिक थी या पर्सियन लैंग्वेज थी। जो एंग्लिसिस्ट थे वो ये चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे और प्रमोट करना चाहते थे वेस्टर्न लर्निंग, और किसके थ्रू, इंग्लिश मीडियम के थ्रू। एनलाइटेड जो इंडियंस थे जैसे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी प्रेशर रखा गवर्नमेंट के ऊपर कि मॉडर्न सेकुलर और वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, और क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो रेमेडी है आपकी सभी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो बुराइयां हैं कंट्री के अंदर उसमें। फाइनली जो ग्रांट था वो सैंक्शन करी गई कलकत्ता कॉलेज के लिए 1817 में एजुकेटेड बंगालीज के द्वारा, जिनकी इंटेंशन थी कि वो इम्पार्ट करें वेस्टर्न एजुकेशन को इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज और साइंस में। कंपनी ने सेटअप की 3 संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के अंदर, दिल्ली और आगरा में। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे हम लोग।